अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप सभी का खैर मकदम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम आप लोगों के लिए बिहार यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है 4 तारीख को, बीए ऑनर्स उर्दू पार्ट 2 पेपर 4 पुरुष सेक्शन का जो होने वाला है एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं गेस क्वेश्चन लाया हूँ और आप लोग इस क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। और 3 चैप्टर है आप लोगों में, एक है मकालाते शिबली, दूसरा है बाग व बहार और तीसरा है ओदे हिंदी। तो ये 3 आपके बीच प्रोज सेक्शन में चैप्टर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जितने भी शायर हैं इस चैप्टर के, सभी शायरों के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। अगर आप सभी शायरों के बारे में पढ़ लोगे तो आपका 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन टकरा जाएगा। शायरों के बारे में आप लोग पढ़े रहोगे तो आसानी से लिख दोगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन ही पूछते हैं और 4 क्वेश्चन पूरा लिखना रहता है और 5वां में आपको तशरीह करने के लिए पूछता है। तो देखिए किस तरह का सवालात आप लोगों को देखना है, पढ़ना है। तो पहला सवाल मैं लेकर हाज़िर हूँ कि ओद हिंदी क्या है, वजाहत करें या फिर ओद हिंदी से मुताल्लिक़ अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें। ये आपको पहला सवाल है जो ओद हिंदी से लिया गया है, ठीक है। दूसरा सवाल भी ओद हिंदी से ही है कि मिर्ज़ा गालिब ने ओद हिंदी में लिखे मरासला 40 में ख़ान बहादुर हक़ के नाम जो ख़त इरसाल किया है उसकी वजाहत करें, ठीक है। सॉरी, हाँ करें लिखा हुआ, ठीक है। और तीसरा सवाल यहाँ है कि मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने मुकातिबा को मुकालमा बनाकर पेश किया है, उर्दू अदब में मकतूबात गालिब की अहमियत को वाज़ह कीजिए, ठीक है। तो ये आप लोग ये ओद हिंदी से मैंने 3 लिया है। और चौथा बस आप लोगों के लिए ये है कि जितने भी हमारे गालिब के बारे में आपको जानकारी है उसको इकट्ठा कर लीजिएगा और गालिब के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। और आइए देखते हैं दूसरा चैप्टर जो है हमारा मकालात शिबली। तो शिबली में जो मैं सवालात लिया है इन चैप्टर से, तो चौथा से सवाल है कि मकाले की तारीफ़ करते हुए शिबली नोमानी की मकाला निगारी का जायज़ा लीजिए या फिर शिबली की मकाला निगारी पर तनक़ीदी जायज़ा या रोशनी डालिए, ठीक है। तो ये आपका चौथा सवाल जो है ये मकालात शिबली से है, ठीक है। तो आपको यह क्वेश्चन को देख लेना है, पढ़ लेना है। और सवाल 5वां में भी इन्हीं से लिया गया है कि शिबली नोमानी की नस्र निगारी का तनकीदी जायज़ा। ये जो सवालात हैं आपको बहुत ही ज़रूरी है। मकालात शिबली पर तनकीदी रोशनी डालिए। तो 5वां जो सवाल है आपका, इस पर आपको एकदम गहरी नज़र डालनी है और इसको याद करना है। और चौथा का जो शिबली के मकाला निगारी है, जब आप 5वां सवाल बनाओगे, याद करोगे तो आपको आसानी से ऊपर वाला भी बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत बस आपको ध्यान देना है, इसके बाद आसानी से आप इसका आंसर्स लिख दोगे, ठीक है। तो 5वां का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि मकालात शिबली पर तनकीदी रोशनी डालें, ठीक है। शिबली की नसरी खदमात का उमूमी जायज़ा लीजिए और है शिबली नोमानी की नसर निगारी का तनकीदी जायज़ा। अब आइए अगला सवाल, छठा भी शिबली नोमानी से ही लिया गया है, यानी हमारे मकालात शिबली से ही लिया गया है। तो देखिए किस तरह का सवाल है यहाँ कि सॉरी, यहाँ पे शिबली होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ गलती हो गई है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि शिबली ने अपने मकाला सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर में जो कुछ बयान किए हैं उस पर रोशनी डालिए, ठीक है। तो ये जो छठा सवाल है ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा। और इसी का नीचे है शिबली का मकाला सर सैयद मरहूम और लिटरेचर का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। और 7वां में है कि अल्लामा शिबली के मकाला अरबी ज़बान का लिसानी जायज़ा लीजिए या फिर मकाला अरबी ज़बान का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। तो आप सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जितने भी चैप्टर हैं सबके शायरों के बारे में आप पढ़ लोगे, ठीक है। उनके ज़िंदगी के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लोगे तो आपका जो पहला जो 2 सवाल जो है आपका वो आप आसानी से बना लोगे, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। तो आगे देखते हैं किस तरह का सवाल मैंने लिया है। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाहरी आवाज़ पर आप गौर न कीजिएगा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ ये गाँव का इलाका है, तो फिर यहाँ जानवरों की जो आवाज़ें हैं वो आती रहेंगी। आगे देखते हैं 8वां सवाल में क्या है मैंने लिया है। ये मैंने लिया है बाग और बहार के ठीक है। बाग वो बहार जो है जो मीर अमन दहलवी साहब का लिखा हुआ दास्तान है, तो उससे मैंने लिया है। तो आप क्या करना कि मीर अमन दहलवी साहब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लोगे और उनके बारे में उनकी ज़िंदगी हालात ज़िंदगी के बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। 8वां में सवाल है, आप गेस्ट पेपर होगा आपके पास, बस आपको पढ़ लेना है और याद नहीं करना है, ठीक है। याद आपको हो जाएंगे क्योंकि आपको बस रिविज़न ही करना है अब, क्योंकि याद तो आप बहुत पहले से ही कर रहे हो। अभी आपको बस ज़हन में बैठा लेना है इसके बारे में और एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना है, ठीक है। देखिए क्या है सवाल 8वां मैंने क्या लिया है कि शेर पहले दरवेश की का मरकज़ी ख़याल वाज़ह कीजिए या फिर यमन के सौदागर की हालात ज़िंदगी का
इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। ठीक है, उनकी हालात ज़िंदगी इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। तो 8वां का सवाल यही था। और 9वां में सवाल है कि यूसुफ सौदागर और दमिश्क के शहज़ादी के इश्क और उसके नताइज बयान कीजिए। या फिर यूसुफ सौदागर के हालात ज़िंदगी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें, या दमिश्क की शहज़ादी का किस्सा बयान कीजिए। तो ये जो 8वां सवाल जो है मेरा, ये और 9वां, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को अच्छे से आप देख लोगे। ठीक है। और 7वां अरबी ज़बान के मरकज़ी ख़याल का पेश करें, ये तो आपको शिबली नोमानी जी का था 7वां में, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 10वां में सवाल मैंने लिया है कि दास्तान क्या है। दास्तान क्या है? इन दास्तान गोई से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार कीजिए, या फिर दास्तान के खसूसियात बयान कीजिए। ठीक है। 11वां मैंने लिया है मीर अमन दहलवी की अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें। ठीक है, मीर अमन दहलवी से अपनी वाक़फ़ियत का इज़हार करें। तो 11वां बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लोगे। ठीक है। 12वीं में देखते हैं। दूसरे दरवेश की कहानी मुख्तसर बयान कीजिए, या फ़ारस के बादशाह की कहानी इख्तिसार के साथ, या फिर दूसरे दरवेश के हवाले से नौफल और हातिम का वाक़यात का ज़िक्र कीजिए। ठीक है। तो 12वीं भी आप अच्छे से देख लोगे। ठीक है, और याद करने की कोशिश कीजिएगा, और इंशाल्लाह आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और 13वां जो मैंने आखिरी लिया है कि शेर तीसरे दरवेश की का मुख्तसर जायज़ा लीजिए, या फिर शहज़ादा अजम के हालात ज़िंदगी का तफ़सीली ज़िक्र कीजिए, या फिर शहज़ादी फ़िरंग के साथ शहज़ादा अजम के इश्क के हालात तहरीर कीजिए। तो आप 13वां नंबर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत जगह इस तरह का सवाल देखे हैं शहज़ादा अजम के बारे में। हमारे जामिया मिलियन यूनिवर्सिटी में भी पूछ लेते हैं इस तरह के किस्से के बारे में। तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे भी देख लीजिएगा। और आखिरी में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जितने भी तशरीहात वाले जो सवाल दिए गए हैं आपके इस पेपर में, जिसमें तशरीहात हैं, मतलब समझ लीजिए 2 लाइन या 3 लाइन इसका लिखा रहेगा आपको, और उसको मुकम्मल करना रहेगा, या फिर उसके बारे में बताना रहता है। तो आप 5वें नंबर पर इसी तरह का सवाल पूछा जाता है। तो आप लोग बड़ा मेहरबानी अपने गेस्ट पेपर में देख लीजिएगा, और उसको बस रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लेना है। 1 से 2 मरतबा आप रीडिंग कर लोगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम में इसका जवाब दे सकते हो। बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।